नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड से अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में है, तो आज की अपडेट निकल के आई है और इस अपडेट की हम बात करेंगे, जो कि दोनों बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वो या फिर बीएड फर्स्ट ईयर का हो या फिर वो बीएड सेकंड ईयर का हो। आपके अपडेट ये है कि 12 सितंबर वाला पेपर हो सकता है पोस्टपोन, यानी कि जो आपका 12 सितंबर को जो आपका एग्ज़ाम है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स और टीचिंग ऑफ संस्कृत का बीएड सेकंड ईयर का, तो वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। यही आपकी न्यूज़ आपकी निकल के आ रही है कि एक ही दिन दो परीक्षाएं होने से छात्र परेशान हैं। तो इस अपडेट की बात करेंगे कि क्या है इस अपडेट में, क्यों आपके एग्ज़ाम ये कैंसिल हो सकता है, क्या कारण है इसके पीछे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की आपकी अब बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस अपडेट के बारे में जानते हैं। पहली अपडेट आप देख सकते हैं जो कि बीएड से रिलेटेड ये है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, कि बरेली कॉलेज में परीक्षाएं शुरू, यानी कि जो आपकी बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम थे वो स्टार्ट हो चुके हैं कल। उसी के न्यूज़ ये बता रहा है आपका हिंदुस्तान अखबार कि बरेली कॉलेज में मंगलवार से बीएड प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जो 21 सितंबर तक चलेंगी। पहले दिन कॉलेज में करीब 1450 छात्र छात्राएं ने परीक्षा दी है। बरेली कॉलेज में आसपास के 8 निजी बीएड कॉलेज का परीक्षा केंद्र भी बनाया गया है। सभी छात्र छात्राओं को पेपर देने के लिए परीक्षा भवन में ही बैठाया गया है। मंगलवार से यहां बीएड, एमएड, बीएलएड और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक सिर्फ एक ही पाली में कराई जा रही है। पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान प्राचार्य प्रोफेसर ओपी राय ने केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भारती डोगरा और चीफ प्रोक्टर डॉक्टर आलोक खेर खरे, डिप्टी चीफ, ये सभी यहाँ पर मौजूद थे। इनको यही बताया गया है। तो यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि आपके जो एग्ज़ाम है बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के दोनों के कल स्टार्ट हो चुके हैं, और कल जो एग्ज़ाम था वो बीएड फर्स्ट ईयर वालों का था, चाइल्डहुड का एग्ज़ाम था। ठीक है, काफ़ी अच्छा गया है बच्चों का एग्ज़ाम, और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम थोड़ा बहुत मतलब डिसअपॉइंट भी हैं, उसको लेकर भी मैं बात करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम क्लैश हो रहे हैं और जिसके कारण आपका जो 12 सितंबर का एग्ज़ाम है वो क्या हो सकता है, वो आपका पोस्टपोन हो सकता है। यही आपकी अपडेट है जो कि आई है हिंदुस्तान के अखबार में। और अपडेट की बात कर लेते हैं कि रेलवे और बीएड की परीक्षा एक ही दिन, छात्र परेशान हैं। पूरी अपडेट की बात करते हैं कि रोहिलखंड विश्वविद्यालय की बीएड द्वितीय वर्ष की टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की परीक्षा 12 सितंबर को है, और उसी दिन उसी समय पर रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा भी है। इसको लेकर छात्र परेशान हैं। उनका कहना है कि एक ही दिन, एक ही पाली में विश्वविद्यालय और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा होने से वे लोग एक ही परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर छात्र नेता फैज़ मोहम्मद एवं इमरान खान ने परीक्षा नियंत्रक से आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि छात्रों के हित में विश्वविद्यालय प्रशासन बीएड के परीक्षा कार्यक्रम में तत्काल संशोधन कराए, ताकि छात्रों को परीक्षा देने में आसानी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके परीक्षा नियंत्रक ने इस पर मतलब संज्ञान लिया, इसको मतलब सीरियस लिया न्यूज़ को, तो क्या होगा, जो आपका 12 सितंबर को एग्ज़ाम है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का और टीचिंग ऑफ संस्कृत का बीएड सेकंड ईयर का, क्योंकि फर्स्ट ईयर का तो नहीं है उस दिन, फर्स्ट ईयर की तो छुट्टी है 12 सितंबर की। बीएड सेकंड ईयर का उस दिन एग्ज़ाम होता है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का और संस्कृत का, तो ये आपका पोस्टपोन देखने को आपको मिल सकता है अभी 1-2 दिन के अंदर ही। आपका अगर पोस्टपोन होना होगा तो 1-2 दिन के अंदर ही आपका नोटिस निकल के आ जाएगा इस एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है ना, तो यही अपडेट थी। नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही दिन दो परीक्षाएं होने से छात्र परेशान हैं। वही आपका 12 सितंबर को जो एग्ज़ाम है वो आपका पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं बीएड एमएड पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोहिलखंड की यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के आपके एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ये यहाँ पर अपडेट आपकी दिखाई जा रही है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं। पहले तो आज जो एग्ज़ाम है, आज 7 सितंबर है, और जो आज एग्ज़ाम है वो बीएड सेकंड ईयर वालों का है। ठीक है, बीएड सेकंड ईयर वालों का आज एग्ज़ाम है टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस का और टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी का, इनका एग्ज़ाम है। और इन सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा मैं सबसे पहले तो। ठीक है, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। और जो आपका एग्ज़ाम है, जो आपका पेपर आता है, जो कि देखने में मिला है फर्स्ट ईयर का, कल देखो पेपर आपका वही आता है ना, थोड़ा सा घुमा फिरा कर आता है। ठीक है, टॉपिक्स आपके वही रहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हैं जो कल देखने को मिले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के, वो काफ़ी थोड़े घुमा फिरा के थे, है ना, लेकिन टॉपिक वही थे सेम। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन कल जो पेपर आया है बीएड फर्स्ट ईयर का, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे
कि अगर आप उनको नहीं पढ़े हैं, अगर आपने वो नहीं पढ़ के गए हैं, तो तब भी आप उस क्वेश्चन को बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। तब भी आप उन क्वेश्चन को बनाकर लिख सकते हैं, सबसे पहली बात यह है। और बनाकर लिखने में कोई बुराई नहीं है। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो बनाकर ज़रूर लिखिएगा। उसको स्किप करने से तो अच्छा ही है कि आप उसको बनाकर लिखें, है ना। 3 पेज तो उसको लिख ही दे बनाकर, है ना, और 3 पेज आराम से इजीली भर सकता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बनाकर लिख सकते थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे, वही क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके बाहर से लगते हैं ना, वो मैं यही कहूँगा, वो आपके बाहर मतलब बिल्कुल ही, चलो टॉपिक तो था ही, लेकिन हाँ वो बिल्कुल न्यू क्वेश्चन मैं उनको कह सकता हूँ, है ना। वो न्यू थे, ना तो वो सूर्य के क्वेश्चन बैंक में थे और ना ही वो विद्या के क्वेश्चन बैंक में थे, है ना। वो उन्होंने टॉपिक में से नए जनरेट करके आपको क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि प्रीवियस ईयर के थे, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे बताए हुए थे। तो अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, है ना। जो कल देखा गया है प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखी गई है कल बीएड फर्स्ट ईयर वालों के साथ, वो है उनकी टाइम मैनेजमेंट की, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इस पर ध्यान देना है, क्योंकि आज पेपर है सेकेंड ईयर वालों का, ठीक है। सेकेंड ईयर वालों का पेपर है, टाइम मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। देखो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, लॉन्ग क्वेश्चन कुछ बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन 6 पेज का करके आए हैं। कुछ बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन 6 पेज का करके आए हैं, तो इस लालच में नहीं रहना है कि क्वेश्चन हमें लॉन्ग क्वेश्चन 6 पेज का ही करना है, ऐसे नहीं करना है। देखिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप, है ना। टाइम मैनेजमेंट अगर आप अच्छा कर गए तो आप सारा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर आपका कुछ क्वेश्चन आपके छूटेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ रहती है। मान लीजिए आप 6 पेज का लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं और आपका पेपर छूटता है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो आप उस लॉन्ग क्वेश्चन को 5 पेज का कर सकते हैं, ठीक है। आप उस लॉन्ग क्वेश्चन को 5 पेज का कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको 5 पेज भरने में भी टाइम लग रहा होगा, है ना। कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको 5 पेज भरने में भी टाइम लग रहा होगा, तो वो क्या करेगा, वो उस लॉन्ग क्वेश्चन को सिर्फ 4 पेज तक करेगा, ठीक है। तो वो उस लॉन्ग क्वेश्चन को क्या करेगा, 4 पेज तक करेगा और फिर आगे बढ़ जाएगा ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट सही होगा और आपका पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन आपको 6 पेज का करना है। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसको 5 का करिए, और अगर 5 का करने में भी ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसको 4 का कंप्लीट करके आगे बढ़ जाइए, है ना। तो उससे क्या होगा, फिर आपका जो पेपर होगा वो आप उसको फुल अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। फुल अटेम्प्ट कर पाएंगे तो आपका जो एनर्जी होगी, आपकी जो वेव होगी अंदर की, वो पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है ना। अगर आपका पेपर छूटता है, आपका कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, तो नेगेटिव एनर्जी बन जाती है कि यार मैं पास होऊंगा या मैं पास हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, पेपर तो पूरा ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ मैं बताता हूँ, सबसे बेकार चीज़ ये है, मान लीजिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना। मान लीजिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। मान लीजिए इसके एक केस ले लेते हैं, आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको बनाकर लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बनाकर लिखना है। बनाकर भी अब कोई बच्चा देखो, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बनाकर काफ़ी अच्छा लिख देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बनाकर यार कैसे लिखेंगे, वो उसी टेंशन में रहते हैं। लेकिन बनाकर भी आप कम से कम 2 पेज तो भर ही सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। बनाकर अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखेंगे, अपनी तरफ से लिखेंगे, तो आप 2 पेज ईजिली फिल कर लेंगे। तो ये काम करना है, बिल्कुल भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। मैं हर बार कह रहा हूँ, अगर आप फेल नहीं होना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप फेल नहीं होना चाहते हैं और बैक नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। भले ही आप उसमें फिर सबसे बेकार चीज़ क्या होगी, भले ही आप उसमें सिर्फ 1 पेज भर के आएँ, भले ही आप उसमें सिर्फ 1 पेज भर के आएँ, लेकिन उस क्वेश्चन को करके ज़रूर आएँ। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन का 1 पेज भी भर के आएँगे, तब भी वो कम से कम 1 नंबर तो देगा ही, या आधा नंबर तो देगा ही। फेल करने की गुंजाइश, अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं तो वो आपको फेल नहीं कर सकता, ये 100% बात है। कहाँ से फेल करेगा, जब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आए, भले ही आप उसमें कुछ भी लिख के आए हैं, लेकिन वो फिर आपको 100% पास ही करेगा, वो फेल नहीं कर सकता अगर आप सारा पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, तो वहीं पे वो बिल्कुल एकदम 0 अंडा दे देगा, और वहीं पे आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम होते हुए आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, है ना। मतलब चाह कर भी अगर वो आप 1-2 नंबर से पास होने वाले हैं और आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा हुआ है ना, अगर आप 1-2 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन वो आपका बचा है, ठीक है, और वही आपने स्किप किया हुआ है, तो वही 1-2 नंबर जो यहाँ पर वो दे सकता था, वो नहीं दे सकता है ना। तो वही चीज़ है। तो क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और अगेन ऑल द बेस्ट। सेकेंड ईयर वालों का आज एग्ज़ाम है, अच्छे से करके आइएगा, ठीक है। जो भी मैंने बताया है गैस पेपर में से, वही आपका आने वाला है। क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के आएंगे, लेकिन उनको सबसे बड़ी बात है उनको पहचानना, ठीक है। आप उनको अगर क्वेश्चन आपके वही होते हैं, वो क्वेश्चन आपके वही होते हैं, और जो नए क्वेश्चन है उनको आप बनाकर लिख सकते हैं, वो ईजी होते हैं, ठीक है।
उनको पहचानना आपको आना चाहिए, ठीक है। घुमा फिरा के कल 2 क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बीएड फर्स्ट ईयर वालों की मैं बात करूँगा। कल 2 क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग में। दूसरे में जो था जीन पियाजे के बारे में बताया गया था, ठीक है। और जो पहला जो क्वेश्चन था वो रिलेटेड जीन पियाजे से ही था। अगर किसी किसी ने वो ध्यान से देखा होगा, लेकिन वो नहीं दिखा, कुछ बच्चों को वो नहीं दिखा, कुछ दोनों, मतलब कुछ बच्चों को वो दोनों क्वेश्चन अलग अलग लग रहे थे। दूसरा क्वेश्चन में प्याजे के बारे में पूछा गया था, और जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें आप प्याजे के, जो प्याजे ने बताया है वही बात उसमें लिख सकते थे बच्चे के बारे में ना। वही अवस्थाएं के बारे में जो प्याजे बात करता है वही आप फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, बच्चों को नहीं दिखता है। वो सोचते हैं कि यार अलग अलग क्वेश्चन है, ये तो बताया मैंने यार, है ना। तो ये चीज़ है। सहयोगी अधिगम का क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, है ना। और काफ़ी क्वेश्चन बताए हुए आए हैं, पीयर ग्रुप का, बाल अपराध का, यूनिट वाइज कंटेंट में से आया है बाल अपराध, है ना। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको वाइगोत्स्की मैंने बताया है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए भी हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखने वालों को अगर ध्यान से देखोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन फंसते हुए कल बीएड फर्स्ट ईयर वालों को मिले थे। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहेगा, खुश रहिएगा, और ऑल द बेस्ट सेकेंड ईयर वालों को। अच्छे से करके आना है, जो 2 बजे एग्ज़ाम है आपका, है ना। और प्रेशर नहीं लेना है, और अब बस जो भी है टाइम, अब जितना भी पढ़ा है उसको रिविज़न करिएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।